आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BCS 054 कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल टेक्नोलॉजीज टेक्निक्स ब्लॉक 3 डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर हम यूनिट 1 पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। इसमें हमारे पास में दो मेथड्स है सॉल्व करने के। एक तो हमारा जो इंटरपोलेशन के ऊपर बेस्ड है, इंटरपोलेशन के अंदर ही हमने दो चीजें पढ़ी थी, जहाँ पर हमारे पास में जो मतलब x की वैल्यूज का गैप होता है वो कैसा रहता है, यूनिफॉर्मल रहता है। ठीक है, यानी कि उनका जो गैप है, यानी कि अगर जो h की वैल्यू है वो सेम रहती है। ठीक है, जब सेम रहती है यानी कि 2 है 3 है, इस तरीके से मतलब जो डिफरेंस है वो समान रहेगा, वो हम यूनिफॉर्मल स्पीड टेबुलर पॉइंट के अंदर यूज करेंगे, जिसमें हमारे पास चार मेथड थे, वही हम यहाँ पर भी यूज करेंगे। और यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन निकालना सीखेंगे। पहला डिफरेंशिएशन, सेकेंड डिफरेंशिएशन, थर्ड डिफरेंशिएशन, इस तरीके से। उसके बाद में हम मेथड बेस्ड ऑन इंटरपोलेशन के ऊपर ही सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, जिसमें हमारा होगा नॉन यूनिफॉर्मल स्पीड टेबुलर पॉइंट, जिसके अंदर हमने दो चीजें पढ़ी थी। एक तो डिफरेंस टेबल बनाकर फिर उसको सॉल्व किया था न्यूटन डिफरेंस टेबल से, और यहाँ पर हम यूज करेंगे लैग्रांज मेथड, जो हमने ऑलरेडी देख भी रखा है कि कैसे होता है, पर यहाँ पर हम मेन देखेंगे कि डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन कैसे है, सेकंड डिफरेंशिएशन कैसे है, वो चीज हम इसके अंदर देखने वाले हैं। तो पहला हमारे पास में जो मेथड है यूनिफॉर्मल स्पेस टेबुलर पॉइंट, इसके अंदर हमारे पास में चार मेथड होते हैं। डिफरेंशिएशन, FD, इंटरपोलेशन फॉर्मूला वी गेट, यहाँ पर आपके पास में p की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करनी चाहिए। dy/dx, हमें पता है कि जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं dy/dx, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy/dp, dp/dx इक्वल्स टू 1/h dy/dp। यहाँ जो हमारा फॉर्मूला लगेगा वो हमें ये लगाना है पहले डिफरेंस के लिए 1/h। यहाँ पर हमारा पहला डिफरेंस जो हम डिफरेंस करते हैं, मतलब जो डिफरेंस टेबल बनाते हैं ना, उसमें से हमें डेल्टा y0 लेना है प्लस 2p माइनस 1 डिवाइड बाई 2 डेल्टा स्क्वायर y, यानी कि जो सेकेंड डिफरेंस आएगा उसको y0 की वैल्यू। उसके बाद में 3p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 2 डिवाइड बाई 6, और ये हो जाएगा आपका डेल्टा क्यूब y0 प्लस सो ऑन, ऐसे करके आगे चलता रहेगा। ठीक है, ये हमारा पहला डिफरेंस निकालना सीखेंगे FD इंटरपोलेशन फॉर्मूला से। बस आपको ये देखना है p की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, डिफरेंशिएशन बैकवर्ड फॉर्मूला। तो बैकवर्ड फॉर्मूले में क्या होगा, -1 से 0 के बीच में p की वैल्यू लाई करनी चाहिए। यहाँ पर क्या होगा, जब पहला डिफरेंस निकालेंगे dy/dx, डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx अपॉन में 1/h पहला डेल्टा इनवर्स डेल्टा y0 प्लस में 2p प्लस 1 1 डेल्टा स्क्वायर y0 प्लस 3p स्क्वायर प्लस 6p स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा क्यूब y0, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पर जो हमारा सेकंड हो जाएगा, मतलब कि अगर हम इसका डिफरेंशिएशन सेकंड कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर y0 प्लस p प्लस 1 डेल्टा क्यूब y0, और ऐसे ही सो ऑन आगे चलता रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद में हमारे दो और फॉर्मूला आता है, स्ट्रीलिंग फॉर्मूला और बेसल्स फॉर्मूला। कुछ इस तरीके से होते हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं कि कैसे हमारे पास इनकी वैल्यूज हमें पता है कि कहाँ से हम निकालते हैं, टेबल्स कैसे बनाते हैं इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो -0.5 से लेकर 0.5 तक होनी चाहिए, और यहाँ पर जो बेसल फॉर्मूला है उसके अंदर p की वैल्यू 0.25 से लेकर 0.75 तक होनी चाहिए। पहला डिफरेंस निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, सेकंड डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। ऐसे बेसल फॉर्मूला में भी हमें क्या करना है, पहला डिफरेंशिएशन करने के लिए वाला फॉर्मूला, सेकंड डिफरेंशिएशन करने के लिए ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा कि अगर आपको y इक्वल्स टू रूट एक्स दे रखा है, तो आपको यहाँ पर x की वैल्यू 1.5 0.5, मतलब इनके अंदर जो गैप है वो आपको दिख रहा होगा, 0.5 का गैप है सब में, और यहाँ पर 3.5 तक वैल्यू दे रखी है। तो आपको बताना है कि इसका पहला डिफरेंशिएशन क्या होगा और सेकंड डिफरेंशिएशन क्या होगा x की वैल्यू 2.25 पर। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी टेबल बना लो जो हम डिफरेंशिएशन करते ही हैं, डिफरेंस टेबल निकालेंगे। ठीक है, पहले डिफरेंशिएशन की जो हम टेबल बनाते हैं नॉर्मल, उस टेबल को बना लेंगे, डिफरेंस टेबल, फिर इसका हम डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है वो यूज करके इसको सॉल्व करेंगे।
यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी x की, यहाँ पर आप y की वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ पर इनका फर्स्ट डिफरेंस, जब हमने ये ऑलरेडी सीखा हुआ है कि डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस, फोर्थ डिफरेंस, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 एंड 3.5 की वैल्यूज भी रख लो, 1.2247, 1.4142, 1.5811, 1.7320, 1.8708। अब फर्स्ट डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपका ये हमारा y0 होता है, ये आपका y1 होता है, तो y1 में से y0 को माइनस करेंगे तो आपके पास में आएगा 0.1895। ऐसे ही हम इसका निकालेंगे तो 1.5811 में से यानी कि y2 में से आपको y1 माइनस करना है तो आपको यहाँ पर मिलेगा 0.1669। ऐसे ही इस वाले में से इसको माइनस करेंगे 1.7302 में से माइनस करेंगे 1.588 तो आपको मिलेगा 0.1509। ऐसी थर्ड 1.87808 में से माइनस करेंगे 1.7320 तो ये आपको मिलेगा 0.1388। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब सेकेंड डिफरेंस निकालेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 0.0226। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 0.0160। फिर आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे माइनस का आएगा, ये -0.0121। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा थर्ड डिफरेंस निकलेगा, दैट इज 0.0066। यहाँ पे इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 0.0039। अब इसके बाद में इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 0.0027। अब इन्हीं डिफरेंस मतलब जो आपने डिफरेंस बनाया है डिफरेंस टेबल, इसी का यूज करके हम इसका पहला डिफरेंशिएशन और सेकंड डिफरेंशिएशन निकालेंगे। यही हमसे क्वेश्चन में डिमांड की गई है और पॉइंट जो है x का रखेंगे 2.25, उसी के बेसिस पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम इसका पहला डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर जो हम मान रहे हैं x0 दैट इज 2.0 की वैल्यू हमने मानी है 2.0 और p हमारा होता है x0 माइनस एक्स डिवाइड बाय h। ठीक है, तो इसका जो h है वो कितना है आपका, इनमें से जो डिफरेंस होता है तो 2.0 में से आप 1.5 को माइनस करके देख सकते हैं तो 0.5 आएगा। ऐसे ही बाकी सब में देख रहे हैं तो सिमिलर गैप है, तो यहाँ पर इसीलिए हम इस फॉर्मूले का यूज करें। तो यहाँ पर जो हमारा h हो गया दैट इज 0.5। ठीक है, उसके बाद में हम x0 और x की वैल्यू रखेंगे। x हमारा क्या हो जाएगा 2, जिसमें भी इन्होंने बोला है निकालने के लिए x को हमने रख लिया 2 और यहाँ पर हमारा ये हमारा हो जाएगा x0, ये हमने x0 को ये माना है, तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस x0। ठीक है, क्योंकि x जो है वो हमें ये वाले पॉइंट को मानना है, ये x हमें ऑलरेडी गिवन है ना, तो x की वैल्यू कितनी है 2.25 माइनस 2.0 डिवाइड बाय h 0.5। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.5। जब हमने इस फॉर्मूले को देखा था तो हमें बताया गया था कि जो x की वैल्यू है 0.0 से लेकर 1 के बीच में होनी चाहिए, तो हमारी जो p की वैल्यू है वो ऑफ कोर्स इसके बीच में ही लाई कर रही है, 0.5 हमारी x की वैल्यू p की वैल्यू आ रही है, तो मतलब हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो जब हम इसका पहला डिफरेंस निकालेंगे तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं f डैश x इक्वल्स टू क्या होता है 1/h डेल्टा y स्क्वायर डेल्टा y0 प्लस 2p माइनस 1 डिवाइड बाई 2 डेल्टा स्क्वायर y0 प्लस 3p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 2 डिवाइड बाई 6 डेल्टा क्यूब y0। ठीक है, इस तरीके से इस फॉर्मूले को हमें यूज करना है और हमारी जो वैल्यू है y3 तक ही हम यूज करेंगे थर्ड डिफरेंस तक। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं 1/0.5 इक्वल्स टू 0 पॉइंट, यहाँ पर ये हमारी क्या वैल्यू है y0 की वैल्यू
डेल्टा ऑफ वाई जीरो दैट इज, हमने यहाँ पर इसको x माना ना, तो इसके बेसिस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम जो इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं ये आएगी 0.1669। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ना ये y इनवर्स हो जाएगा, ये y जीरो की वैल्यू हो जाएगी, और इसके बेसिस पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा ऑफ y -1, ये हो जाएगा डेल्टा ऑफ y जीरो। ठीक है, इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे तो 0.1669 आएगा। 0.1669 प्लस 2 मल्टीप्लाई p कितना है 0.5 -1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो से। डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो की जो वैल्यू है वो क्या आएगी हमारी, अब ये वाली आएगी, क्योंकि ये हमारा हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर वाई इनवर्स 1 डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो। ठीक है, तो ये हो जाएगा -0.0160 प्लस 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर माइनस 0 मल्टीप्लाई 0.5 प्लस 2। ठीक है, और इसका हम 6 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है जो x की, मतलब यहाँ पर हमारी जो ये वाली वैल्यू है ये आपकी आएगी 0.0037। ठीक है, यहाँ से ले रखी हमने, एक मिनट 39 है, सॉरी, इसको मैं एक बार थोड़ा सा ठीक से लिख देती हूँ। यहाँ जो आपकी वैल्यू आई थी दैट इज 3 मल्टीप्लाई 0.5 का स्क्वायर माइनस 6 मल्टीप्लाई 0.5 डिवाइड बाय 6 प्लस 2, और यहाँ पर जो हमारी y डेल्टा क्यूब ये हो जाएगा हमारे पास में, ये हमारा डेल्टा क्यूब -1 है, और ये हमारा डेल्टा क्यूब y जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी डेल्टा 4y इनवर्स 1 है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको यूज नहीं कर रहे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, डेल्टा क्यूब y जीरो चाहिए, वो यहाँ पर है भी नहीं। अगर डेल्टा 4y जीरो आता तो हम यहाँ पर वैल्यू यूज करते, यहाँ पर है ही नहीं, तो इसीलिए हम इसको यूज नहीं कर रहे। तो यहाँ हमारा आ जाएगा 0.039। ठीक है, अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमारा ये जो पॉइंट है ये हट जाएगा और यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, तो ये 10 हो जाएगा, 5 से जब 10 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। उसके बाद सिमिलरली इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 0.1669 प्लस में इसको हटाएंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, ये मतलब 0 के, तो यहाँ पे आपका आएगा 0, यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने के बाद तो आएगा 0.0001625, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.33347 तो हमारा जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकला है दैट इज 0.333475। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसका सेकेंड डिफरेंस निकालेंगे फॉर्मूला को यूज करके, जो मैंने आपको बताया हुआ है वही निकाल। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका y डबल एक्स, ओ सॉरी इनवर्स डबल इनवर्स, इस तरीके से h स्क्वायर यहाँ पर रखेंगे डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो प्लस p -1, और ये हो जाएगा डेल्टा क्यूब वाई जीरो। ठीक है, ये हमें यूज करना है, तो सिंपल इसमें ही वैल्यूज रख दो। यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर, यहाँ पे आपका आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो, तो यहाँ पे आपकी जो ये वैल्यू है दैट इज ये वाली। ठीक है, 0.0160 माइनस करेंगे, यहाँ पर p की वैल्यू 0.5 प्लस 0.5 -1 मल्टीप्लाई करेंगे 0.0039 से, तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है वो आएगी 1। इसको हटाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास में 4, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास में वैल्यू आएगी माइनस का 0.0160, और इसको सॉल्व करने के बाद में यहाँ पे आएगा 0.00195। ठीक है, यहाँ से जो आपकी वैल्यू आएगी 0.0718, तो ये हमारा क्या है सेकंड डिफरेंस, जो सेकंड डिफरेंशिएशन जो है वो निकल गया। इस तरीके से हम इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन और सेकंड डिफरेंशिएशन करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे जो और भी क्वेश्चंस हैं लाइक जो हमारे
एफ डी पर है ये वाला, तो फिर अगर बी डी पर है तो उसके लिए अलग, मतलब फॉर्मूले सबके अलग अलग है, डिफरेंस टेबल बनाकर और उनको यूज करके फिर हमें फॉर्मूले के बेसिस पे आंसर निकालना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। उसके बाद में हमारे पास में कुछ नॉन यूनिफॉर्मल स्पेस्ड टेबुलर पॉइंट है, जिसके अंदर हम लैग्रांज मेथड का ही यूज करते हैं, जैसा कि हमने लैग्रांज मेथड में किया था। लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मूला है फर्स्ट डिफरेंस निकालने के लिए वो थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी वैल्यूज रहती हैं L0x की, तो वो क्या होता है, जैसे हम L0x निकालते हैं तो यहाँ पर क्या निकालेंगे L-0x की वैल्यू, तो उसके लिए थोड़ा सा फॉर्मूला डिफरेंस है। यहाँ पर क्या लिखेंगे 2x माइनस x1 माइनस x0 x2, फिर x0 माइनस x1 x0 माइनस x2, ये तो हमारे नीचे वाला सेम रहेगा लेकिन ऊपर वाला थोड़ा सा अलग है। 2x हो जाएगा माइनस x0 और x1 x2 को माइनस करेंगे, यहाँ पर x0 की वैल्यू नहीं रखनी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आप क्या निकाल रहे हो, जैसे यहाँ पर x1 की वैल्यू निकाल रहे हो तो यहाँ पर x1 नहीं है, x0 और x2 है। ठीक है, 2x सब में आएगा, यहाँ से हम क्या लेंगे, जैसे यहाँ पर x2 है, x2 की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, L2 निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर x2 की वैल्यू नहीं आएगी, 0 और 1 आएगा, और वो भी माइनस में आएगा, 2x हमारा प्लस में आएगा। इस तरीके से हम L-0x की वैल्यू, L-1x की वैल्यू, L-2x की वैल्यू निकालते हैं, और इसी को आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में रखना है। जैसे कि हमारा क्या हो जाएगा, पहला जब हम निकालेंगे पहला डिफरेंशिएशन f डैश x इक्वल्स टू p डैश x, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ से हम लिखेंगे L डैश 0x और f ऑफ जीरो यानी कि y0 की जो वैल्यू होगी वो रखेंगे, फिर यहाँ पर हम सेकंड वैल्यू रखेंगे और यहाँ पर हम थर्ड वैल्यू रखेंगे, ऐसे करके सो ऑन आगे चलता रहेगा। अब इसको हम फटाफट से सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे होगा। जैसे हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, गिवन द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू log of x, find the approximate value of फर्स्ट डिफरेंस के लिए 2.0 और सेकंड डिफरेंस के लिए हमें डिफरेंशिएशन के लिए भी 2.0 ही वैल्यू रखनी है, और उसके बाद में इसको सॉल्व करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, सॉल्यूशन यूजिंग द Lagrange interpolation formula, we have first f dash x0 equals to, आप यहाँ पर लिखे या ना लिखे इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, p डैश 2x0, यहाँ पे हमें जो लगाना है वो वैल्यू क्या लगानी है, 2 मल्टीप्लाई x0 माइनस x1 माइनस x2 डिवाइड बाय हो जाएगा आपका x0 माइनस x, क्योंकि यहाँ पर जो हम ना x0 की वैल्यू मान रहे हैं ना, x0 हो जाएगा वो x के बराबर ही है, वो कितना है 2.0। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों वैल्यू जो है बराबर है, तो ये हमारा ये हो जाएगा x0 माइनस x1 x0 माइनस x2। अब इसके बेसिस पे हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमारा आता है f0 प्लस में x0 माइनस x1, ठीक है, और यह हो जाएगा, मतलब फॉर्मूला तो हम पूरा ही लिख लेते हैं यहाँ पर, ये होता है आपका 2x1 हो जाएगा यहाँ पर माइनस x0 माइनस x, ठीक है, यहाँ पर हम x लेते हैं तो ये x0 हो जाएगा, x1 माइनस x, ये 1 0 और ये 1 है ना, तो यहाँ पर 2 आएगा, x0 x1 माइनस x2, ठीक है, फिर यहाँ पर आपका आएगा f ऑफ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट हम लिखेंगे x0 माइनस x1, पूरा लिखते हैं, 2x0 माइनस x, यहाँ पर x0 में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये तीनों वैल्यू जो है ना बराबर है। यहाँ देखो x की वैल्यू क्या लेनी है, 2.0 लेनी है, और ऑलरेडी हमारे पास x की वैल्यू 2.0 है, तो हम वही यूज करके इसको सॉल्व करें। 2x0 माइनस x और माइनस यहाँ पे जो x0 आएगा वो आएगा आपका, हम 0 लगा रहे हैं और यहाँ पर 1 आएगा क्योंकि हम x2 की वैल्यू निकाल रहे हैं, इसीलिए x2 यहाँ पर नहीं आएगा। फिर आएगा x2 माइनस x0, x2 माइनस x0 x1, और यहाँ पर f ऑफ t, मतलब फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे और इसके बेसिस पे हम पहला डिफरेंशिएशन जो है अपना अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी दैट इज f इनवर्स
2.0 इक्वल्स टू, वैल्यूज पुट कर दो सारी की सारी जो भी आपको पता है, तो 4 माइनस 2.2 माइनस 2.6 और यहाँ आ जाएगा 2.2 माइनस 2.2। ठीक है, यहाँ पे आपकी क्या वैल्यू थी, x की वैल्यू, x0 की वैल्यू है 2.0 और x1 की वैल्यू है आपकी, यहाँ से मिलेगी आपकी 2.2। तो इसमें रख दो 2 माइनस 2.2, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 2.6 और f ऑफ 0 ये कितना है, ये आपका f ऑफ 0 है, ये आपका f ऑफ 1 है, ये आपका f ऑफ 2 है। ठीक है, तो इनकी वैल्यू से सिंपल मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा आपके पास में 9315 प्लस में यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 2.6 और नीचे वाली वैल्यूज 2.2 माइनस 2, 2.2 माइनस 2.6 मल्टीप्लाई करेंगे 0.78846 से, मल्टीप्लाई करेंगे 0.78846 से, फिर प्लस 2.2, यहाँ पर ये जो कुछ वैल्यूज मैंने नहीं लिखी ना वो मतलब जीरो हो जाएंगी, इसीलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखी है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2.2 और ये हो जाएगा आपका 2.6 माइनस 2, 2.6 माइनस 2.2 मल्टीप्लाई 0.95551। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे पूरी तरीके से तो आपके पास में वैल्यू आएगी 0.49619। ठीक है, ये आपका पहला डिफरेंशिएशन निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसी का सेकंड डिफरेंशिएशन निकालेंगे। अब अगर आपको इसके अंदर एग्जैक्ट वैल्यू देनी है, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एफ डैश 2.0 की, तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो 5 से बड़ी वैल्यू है तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.5। तो ये वैल्यू आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जब हम इसका सेकेंड डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो सेकेंड फॉर्मूला था एफ डबल डेक्स एक्स जीरो, यहाँ पर भी हमें क्या लेना है 2.0 रखना है और उसके बेसिस पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई होगा दैट इज ये, ठीक है, 2f0 2f1 2f2 और यहाँ पर जो x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 x माइनस x1 माइनस x0 x1 माइनस x2 x1 माइनस x01 की वैल्यू, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे और हमारा जो आंसर हम निकाल लेंगे। ठीक है, ये पूरा नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर x2 माइनस x0 लिखा है ना, तो यहाँ पर आपको ये भी लिखना है x2 माइनस x0, ये वाली टर्म हमने लिखी थी यहाँ पर, तो मिस हो गया थोड़ा सा। तो ये आपको पूरा लिखना है और इसी के अंदर वैल्यूज पुट करो और आंसर निकाल लो। अगर ये फॉर्मूला याद रखना है तो यहाँ पर देखो x0 की वैल्यू निकाल दे, तो x0 माइनस x1 x0 माइनस x2, सिंपल, बस ये वाली चीज आपकी चेंज हो गई है। यहाँ पर आपने क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है y, जो y की वैल्यू है उसको y0 को, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है y1 से, और यहाँ पर देखो सिंपल ये आपका सेम है, नीचे वाला जो टर्म है वो आपकी इसी की तरह ही है, x2 माइनस x1 x2 माइनस x0। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको, तो इस समय 2 आ रहा था तो हमने सिंपली 2 को बाहर ले लिया, f0 x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 प्लस में f1 बाय x1 माइनस x0 और x1 माइनस x2 प्लस f2, यह हो जाएगा आपका x2 माइनस x0 और ये हो जाएगा x2 माइनस x1। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पर क्या थी आपकी 0.69315 और यहाँ आपका x0 माइनस x2 की वैल्यू रखेंगे तो 2 माइनस 2.2 और यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 2.6। ठीक है, प्लस में इसकी वैल्यू कितनी है 0.78846, यहाँ पर आप रखेंगे इसकी वैल्यू 2.2 माइनस 2 और 2.2 माइनस 2.6 प्लस में f3 की वैल्यू 0.95551 डिवाइड बाय 2.6 माइनस 2 2.6 माइनस 2.2। ठीक है, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी
माइनस का 0.19624, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे मीन्स मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करके डिवाइड करना है, सिंपल। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी दैट इज -0.19624, ठीक है। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये जो आपके पास में 9 है, तो आप इसकी वजह से इसको इसको मतलब क्या करेंगे, ये 6 है आपका, 5 से बड़ी वैल्यू है तो इसको हम चेंज करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 2.5। अच्छा 20 बनना चाहिए ना, क्योंकि ये आपका हो जाएगा 0 और एक वैल्यू यहाँ चली जाएगी तो ये 20 होगा। तो यहाँ पे जो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी ऑफ एफ डबल एक्स 2.0, तो वहाँ पे आपको मिलेगा 0.2, ठीक है। इस तरह से आपकी ये पूरी वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये वैल्यू 5 से बड़ी है ना, तो इसको आप क्या करो, यहाँ पर सीधा ही इसको 2 कर दो, तो ये वैल्यू आपकी आएगी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद में हम इसका ब्लॉक 2 कवर करेंगे, दैट इज न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। नहीं, वो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन फर्स्ट यूनिट का नाम है, इसमें मैंने चेंज नहीं किया शायद, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।